Hello everybody, welcome to part 2 of my trading keys in which we are going to discuss ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है। बेसिक चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस पर जाएंगे, उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस की जो भी वीडियोस होगी ये सारे मार्केट्स के लिए होगी, ये हर मार्केट में काम करती होगी। उसके बाद हम इंडियन मार्केट देखेंगे, इंडियन मार्केट की बेसिक चीज़ें देखेंगे और फिर पूरा फॉरेक्स को देखेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग कि टर्मिनल क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, MT4 MT5 क्या है, हमें कैसे उसमें डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ें, पेयर्स क्या होती है, सेशंस क्या होती है। ये फॉरेक्स के लिए पूरी डेडिकेटेड सीरीज़ है। लेकिन पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें देखेंगे। अगर कोई इन्वेस्टर भी देखता हो, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट में इंटरेस्टेड हो, वो भी बेसिक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके अपना काम चला ले। उसके बाद जो सीरीज़ आएगी उसमें वो फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज़ रहेगी। इसमें अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है इन्वेस्टमेंट को या फिर मार्केट को देखते हुए, उसके लिए जो बेसिक चीज़ें होगी, SIP हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान हुआ, निफ्टी 20 हुई, इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कैसे करते हैं हम हमारा रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं, इसके रिलेटेड होगी। तो इस सीरीज में हम अभी चालू करेंगे ट्रेडिंग, बेसिक चीजें एकदम ट्रेडिंग से। ये ट्रेडिंग होती क्या है, हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट देखेंगे, इन्वेस्टिंग देखेंगे। ट्रेडिंग किसी भी चीज, फाइनेंशियल एसेट को शॉर्ट टर्म पीरियड और शॉर्ट प्रॉफिट के लिए बाय करने को ट्रेडिंग बोलते हैं, कम समय के लिए, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व होती है कम समय के लिए, विद इन अ डे, मंथ और वीक। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। और इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और चार्ट को देखते हैं, और ये थोड़ा रिस्की पर्सपेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये वेल्थ बनाने के लिए होता है। ट्रेडिंग से कभी वेल्थ नहीं बनती, आपकी वेल्थ बनेगी वो इन्वेस्टिंग से ही बनेगी। आप ट्रेडिंग से कैपिटल जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपकी जो वेल्थ बनेगी वो इन्वेस्टिंग से ही बनेगी। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप किसी भी एसेट को, फाइनेंशियल एसेट को लॉन्ग टाइम के लिए खरीदते हो। कोई से भी स्टॉक को 6 महीने, साल भर के लिए पोजिशनल जो होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कम होता है, रिस्क कम होता है, इसमें कंपाउंडिंग रिटर्न्स आते हैं, और बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन सेफ है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो इन्वेस्टिंग होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कितनी होती है। स्पेसिफिकली स्कैल्पिंग में हम कुछ सेकेंड्स या मिनट्स या समटाइम आवर्स के लिए, आवर्स बहुत कम हो गए लेकिन कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं ट्रेड को विद अ लार्ज क्वांटिटी। हमको स्मॉल प्रॉफिट चाहिए होते हैं दिन में, और हम स्कैल्पिंग में हम मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करते हैं, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। छोटे टाइम के लिए, छोटे कम ज़्यादा क्वांटिटी में कम प्राइस मूव के लिए स्कैल्पिंग होती है। डे ट्रेडिंग आवर्स तक हम होल्ड करते हैं, और इंट्राडे मूव होता है, पूरे दिन तक के लिए हम होल्ड करते हैं, उसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में कई बार दिन भर के लिए भी होता है, कई बार वीक के लिए भी होता है। स्विंग ट्रेडिंग जिसमें वीक के लिए हो, दिन भर के लिए हो, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और पोजिशनल जो होता है वो मंथ्स, कई बार हफ्तों के लिए या महीनों के लिए हम कोई से भी ट्रेड को होल्ड कर लें, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। ये कैरेक्टर है, हर बंदा अपना कैरेक्टर डिसाइड करता है कि मैं अपने ट्रेडिंग अप्रोच डिसाइड करता है, मैं स्कैल्पिंग करूंगा, ज़्यादा क्वांटिटी डाल के कम टाइम में निकल जाऊंगा। कुछ बंदे होते हैं जो स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट के साथ पूरे दिन भर ट्रेड को होल्ड करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, हम जैसे जैसे अपना टाइम बढ़ाते जाएंगे रिस्क उतना कम होता है अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज तो ये हो गई कि स्कैल्पिंग वगैरह। अब इन्वेस्टमेंट भी की जाता है, इन्वेस्टमेंट की भी स्ट्रेटेजीज होती है। वैल्यू देख के, ग्रोथ देख के, किसी भी कंपनी एक्स फैक्टर के कारण वो ग्रोथ कर रही है तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होगा। इंडेक्सिंग देख के कि हमने निफ्टी 50 में, निफ्टी 20 होती जो होती है, ये इन्वेस्टिंग होगी। इंडेक्स इन्वेस्टिंग होगी कि इंडेक्स पर्टिकुलर निफ्टी, जो निफ्टी 50 होता है उसकी 20 होती है कि जितना निफ्टी बढ़ेगा उतनी वो 20 बढ़ेगी, वो ETFs बढ़ेंगे, उसको देख के की जाती है इन्वेस्टिंग। या डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती है। डिविडेंड इनकम बहुत बड़ा अभी सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का सोर्स ऑफ इनकम ही डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती है। पर्टिकुलर शेयर्स ले ले, जैसे इंडियन ऑयल हुआ, ये शेयर्स ले ली, ये रिटर्न देते हैं, ये ईयरली रिटर्न देते हैं, उसको डिविडेंड इनकम बोलते हैं। SIP म्यूचुअल फंड्स जो मैं आगे बताऊंगा आपको। और
ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती है। अब बात आती है स्टॉक मार्केट क्या होता है। ये होती का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ये होती है स्टॉक मार्केट में, या ग्लोबल हो तो फॉरेक्स मार्केट। स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों इकट्ठे होते हैं पब्लिकली, अपनी बायर्स अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए और सेलर्स बेचने के लिए। उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो आपको एक बेसिकली एक अकाउंट लगेगा, उसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं। जैसे ही हमारा बैंक अकाउंट होता है वैसे ही ये डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि बैंक में पैसा होता है, डीमेट अकाउंट में शेयर्स होते हैं। हमारे कोई से कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो डीमेट अकाउंट में सेटल होते हैं। अब ये डीमेट अकाउंट किसके पास हम खुलाएंगे, ये डीमेट अकाउंट हमारे किसी ब्रोकर के साथ के पास खुलाते हैं। जैसे इंडियन में जीरोधा हुआ, धन हुआ, अपस्टॉक्स हुआ, वैसे ही अगर आप ग्लोबली जाएंगे तो बहुत सारे ब्रोकर्स हुए, एक्सनेस हुआ, तो ये ब्रोकर्स के पास हम डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। और ऑर्डर टाइप्स होते हैं, जैसे मार्केट ऑर्डर्स, मतलब जो प्राइस चल रहा है उस पर ही बाय करना चाहते हैं उसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। लिमिट ऑर्डर्स होते हैं कि इस लिमिट पे आएगा मार्केट तभी हम बाय करेंगे, उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। स्टॉप लॉस होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे बाय किया और मार्केट यहाँ पे आया तो अपने आप मेरा जो पोजीशन है वो कट हो जाएगी, वो एग्जिट हो जाएगी। और मार्केट में बहुत सारी इंडेक्सेस होती हैं, जैसे इंडियन मार्केट में सेंसेक्स हुई, निफ्टी हुई, ये इंडेक्सेस है। तो ये स्टॉक मार्केट हुआ जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं अपनी कंडीशंस फुलफिल करने के लिए। स्टॉक मार्केट में भी दो मार्केट्स, एक प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम शेयर लिस्ट होता है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कोई भी कंपनी, जैसे आईपीओ हुआ, ये फर्स्ट टाइम होता है, यहाँ पे एफपीओ हुआ, और ये सब चीज़ें जो फर्स्ट टाइम होता है इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। हम जो ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, उसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हुई, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हुई इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स के बीच में, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ये इतना ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, बस आप ये समझ लो अगर आप आईपीओ बाय करोगे तो आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो, वो प्राइमरी मार्केट में होगा। कोई सा भी शेयर पहले यहाँ पे इशू होगा, और सेकेंडरी मार्केट में जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं शेयर्स की। तो अब स्टॉक मार्केट हुआ। स्टॉक मार्केट को चलाता कौन, स्टॉक मार्केट को चलाती है सेबी। जैसे बैंक के लिए आरबीआई होती है, वैसे मार्केट स्टॉक मार्केट के लिए होती है, इंडिया में होती है सेबी। सेबी एक रेगुलेटरी फॉर्म है जो सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर और एक रिटेलर दोनों के बोल सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। इसमें वो कोई सी भी ऐसी चीज़ जो इन्वेस्टर और रिटेलर के खिलाफ हो या फिर कुछ भी ऐसी इनलीगल चीज़ें, वो सारी चीज़ें सेबी देखती है, कैसे क्या करना है। ये बॉडी 1992 में बनाई गई थी और ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। बस ज़्यादा नहीं जानना इसके बारे में क्योंकि ये हमें वैसे भी इंडियन मार्केट के फोकस को नहीं लेके है। उसके एनएससी बीएससी तो पता ही है आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो पुरानी चीज़ें होती थी, सारा ट्रेडिशनल तरीका होता था, और सेंसेक्स इसका एक इंडेक्स है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो निफ्टी 50 ये इसका इंडेक्स है, इसमें डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ये एक मॉडर्न तरीका है ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टिंग करने का। अब इसमें क्या होता है, एक डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम ऑप्शंस हुए, कोई से भी स्टॉक हुआ, बॉन्ड हुआ, कमोडिटी हुई, करेंसी हुई, इसके एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जो कि वीकली या फिर मंथली एक्सपायर होता है। तो उसमें क्या होता है, जो मंथली और वीकली एक्सपायर होता है उसको ऑप्शंस बोलते हैं हम, और फ्यूचर्स बोलते हैं। अब इसको जो फ्यूचर्स होता है हम फ्यूचर ट्रेड में इसको ट्रेड करते हैं, और ऑप्शंस जो होता है उसको हम बाय करते हैं, सेल करते हैं। जैसे कॉल या पुट हुआ, एक ऑप्शन हुआ, कॉल पुट एक ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये हम फ्यूचर की डेट में उसको ऑब्लिजाइज करते हैं, बाय या सेल करते हैं। इसमें ज़्यादा मार्जिन लगता है, ये निफ्टी हुआ, गोल्ड हुआ, इसके फ्यूचर्स में ट्रेड किया जाता है, और उसमें कम मार्जिन लगता है, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की है इन कंपेरिजन टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इनकी कॉमन एप्लीकेशंस क्या है, ऑप्शंस में हेजिंग कर दी, आर्बिटाइज कर दिया, किसी भी एक मार्केट से बाय कर लिया, और मान लो किसी का फ्यूचर सेल कर दिया और ऑप्शन बाय कर लिया, इसको आर्बिटाइज बोलते हैं। हेजिंग में हम किसी का भी दूर का एक ऑप्शन सेल कर दिया, पास का एक ऑप्शन बाय कर लिया। स्प्रेडिंग, ये चीज़ें ऑप्शंस में होती है, तो ये ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। हमारी जो मेन जो है वो अब यहाँ से चालू होता है मार्केट एनालिसिस। हम मार्केट को कैसा एनालिसिस कर, मार्केट में 3 प्रकार के एनालिसिस होते हैं, और भी होते होंगे, लेकिन जो बेसिकली हो, जो हमको सीखना है, जो हमारे काम के, वो 3 है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस।
टेक्निकल एनालिसिस होता है जो प्राइस के चार्ट को देख के दिया जाता है कि चार्ट पे प्राइस ऊपर जा रहा है, इस प्राइस पे पहुंच गया है, ये प्राइस एक्शन वगैरह ये सब टेक्निकल एनालिसिस में आती है। फंडामेंटल एनालिसिस में प्राइस की बैलेंस शीट हुई, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू हुई, कंपनी कौन सी है, उसका फ्यूचर में नीड है या नहीं, ये सब चीजें, आरओआई क्या दे रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस हुई। और सेंटिमेंटल एनालिसिस साइकोलॉजिकल एनालिसिस, लाइक ये बहुत रेयरली यूज होती है लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये मार्केट इमोशंस और साइकोलॉजी के बेस पे चलती है। जैसे गवर्नमेंट कोई सी भी एक कंट्री में एक गवर्नमेंट गिरने वाली है, तो उस गवर्नमेंट से जो भी कंपनी सबसे ज्यादा एसोसिएट होगी तो उसके शेयर्स भी गिरेंगे, तो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस होगी। और किसी की बैलेंस शीट खराब हुई तो उसके शेयर्स गिरेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। और किसी का प्राइस आज ही के दिन ही इतना गिर गया, जो एक्स फैक्टर से एक्स रुपीज आ गया है और चार्ट पे एक बड़ी कैंडल बना गई, ये टेक्निकल एनालिसिस हुआ है। ये 3 प्रकार के एनालिसिस होते हैं, जो अब इसमें हम तीनों में डीप डिफरेंस देखेंगे। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो प्राइस चार्ट, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम, इस पे डिपेंडेंट होता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसमें जो टूल्स होते हैं, जो मूविंग एवरेजेस हुआ, आरएसआई हुआ, ये यूज होते हैं। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए अच्छा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल और सेंटिमेंटल ही काम करता है। इसके लिमिटेशंस यही है, कंपनी फंडामेंटल्स जो होते हैं उसके कारण ये फॉल्स सिग्नल्स भी दे सकता है। कई बार न्यूज आती है, फेक न्यूज आती है, उसी कारण ये गलत कैंडल बना देता है, तो उसमें ट्रैप हो जाता है। ये इसका एक लिमिटेशन है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जो कंपनी का मॉडल देख के, बिजनेस मॉडल देख के, इंडस्ट्री देख के, उसका डेटा देख के, लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, कंपनी की क्या वैल्यू है, उसका पी रेशो क्या है, बैलेंस शीट क्या है, उसका इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये सब चीजें फंडामेंटल में देखी जाती है। एक इन्वेस्टर देखता है, कंपनी को देखा जाता है इसकी अभी वैल्यू अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, उसकी लिमिटेशंस ये होती है। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन ये रिटर्न ज्यादा देता है। ज्यादा इन द सेंस इसमें रिस्क कम रहता है और रिटर्न अच्छा रहता है इन कंपेरिजन टू टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेडिंग में होता है। और सेंटिमेंटल एनालिसिस हुआ, ये मार्केट बिहेवियर या फिर किसी भी एक शेयर में ज़्यादा बड़ी बाइंग आ गई, उसके बेसिस पे लोगों ने ले लिया, या इन्वेस्टर्स के इमोशंस के कारण कि एक्स गवर्नमेंट गिर गई है तो उससे एसोसिएटेड जो भी कंपनी ये भी गिरेगी, फियर या ग्रिड में जो भी चीज़ें होती है सेंटिमेंटल एनालिसिस में होती है। तो आज हमने देखा मार्केट एनालिसिस में 3 प्रकार के एनालिसिस होते हैं। ये अब हमारा जो मेन काम है, अगर हम ट्रेडिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो हमको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना है, और अगर हम इन्वेस्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग भी पढ़ना है। फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ट्रेडिंग में होता है वो टेक्निकल होता है। उसमें भी डिपेंड करता है आप कौन से प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे मैं बताया, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होती हैं, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, इसमें बहुत मैटर करता है। न्यूज़ भी बहुत मैटर करती है और टेक्निकल भी बहुत मैटर करता है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो न्यूज़ इतनी मैटर नहीं करती जितनी आपके फंडामेंटल्स मैटर करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। न्यूज़ एक समय के बाद रिकवरी दे ही देती है। और मैं ये आपको ये जितनी भी PDF थी मैं मेरे अपने YouTube की वीडियो के लिंक के नीचे अपलोड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।